दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम गिल्लू गुबरेला और डायना पेंटी को देखते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनके घर वालों को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन दोनों ने भागकर शादी कर ली, क्योंकि साथ रहने के लिए प्यार ही तो चाहिए होता है। पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, पैसा कमाना, ये सब गया गधे की गींड में, जिस वजह से इन दोनों की जिंदगी गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों से भी नीचे चली जाती है। गिल्लू गुबरेला जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था, उसे एक छोटी मोटी कंपनी में नौकरी मिल जाती है, और डायना पेंटी जो सिर्फ 10वीं पास थी, वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रही थी। गिल्लू गुबरेला बताता है कि जब भी मेरे पास खाली समय होता था, मैं खुद का घर डिजाइन करता था, क्योंकि बहुत ही जल्दी डायना और मैं ये भाड़े का घर छोड़कर अपना घर लेने वाले हैं। अगले दिन डायना उसे एक जमीन दिखाने ले जाती है जो उनको काफी सस्ते में मिल रही थी। गिल्लू गुबरेला कहता है कि जगह तो मस्त है, पर हम इसे लेंगे कैसे? डायना कहती है कि अरे यार, बहुत ही आसान है, हमें बस बैंक से कर्जा उठाना है और फिर धीरे धीरे हम किस्तें चुकाते रहेंगे। गिल्लू गुबरेले को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और अगले ही दिन वो दोनों बैंक से अच्छा खासा लोन लेकर अपने घर को बनाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक बाजार में मंदी आ जाती है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हैं। डायना पेंटी ने पिछले 2 महीनों से एक भी घर नहीं बेचा था, जबकि गिल्लू गुबरेले को तो नौकरी से ही निकाल दिया गया था। अब वो दोनों बैंक मैनेजर के पास जाते हैं ताकि उन्हें लोन की किस्त भरने के लिए कुछ महीनों की और मोहलत मिल सके, पर तभी मैनेजर उनको बताता है कि किस्तें ना मिलने की वजह से बैंक ने तुम पर केस कर दिया है और अब वो अपना पैसा वसूलने के लिए तुम्हारे घर को बेच भी सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को जल्दी से जल्दी बैंक को $50,000 चुकाने होंगे। जो सुनकर डायना पेंटी की फटकर 464 हो जाती है कि भींचो, इतना सारा पैसा हम कहां से लाएंगे, हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। तभी गिल्लू गुबरेला कहता है कि जाने मन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। फिर अगले दिन वो अपने बाप के घर जाकर उनसे $5,000 उधार ले लेता है, लेकिन उसे भी पता था कि इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला। उधर दिन ब दिन डायना की इतनी ज्यादा फटने लगी थी कि वह नींदों में भी बड़बड़ाती थी कि भीड़ के लिमंडो, मेरे घर से दूर रहो, मैं अपना घर किसी को नहीं दूंगी। तभी गिल्लू गुबरेला उसे उठाकर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी चलो मेरे साथ, और सीधा उसे एक कसिनो में ले जाता है, जहां पर वो दोनों उन $5,000 को दांव पर लगाकर लगभग $10,000 जीत भी जाते हैं। अब गिल्लू गुबरेला और पैसा जीतने के लिए दूसरा गेम खेलने चला जाता है, जबकि डायना वहां से एक दुकान में चली जाती है। वो वहां पर कुछ चॉकलेट्स पड़ी हुई देखती है और उन्हें उठाकर अपने बैग में रख लेती है। तभी वहां पर एक रईसों में रईस आदमी जॉनी बुरचट्टा आता है और डायना की ये चुलबुली हरकत देखकर मुस्कुराने लगता है। वहीं डायना एक महंगी सी ड्रेस देखती है जो उस पर बहुत अच्छी तो लग रही थी, लेकिन वो उसकी औकात से बाहर थी। तभी जॉनी बुरचट्टा वहां पर आता है और उसे कहता है कि ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती? वो कहती है कि ये बहुत महंगी है, अपनी 4 सालों तक मरवाने के बाद भी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। जॉनी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद सकता हूँ। डायना समझ जाती है कि इस बुड्ढे के इरादे क्या हैं, और वो उसे कहती है कि ये ड्रेस बिकाऊ है पर मैं नहीं, और वहां से सीधा गिल्लू गुबरेले के पास चली जाती है जो अभी भी जुए में जीतने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो डायना को बताता है कि देखो, हम $9,000 और जीत गए, जो देखकर वो बहुत खुश होती है। पर तभी उसकी नजर वहां जॉनी बुरचट्टे पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा था, इसलिए वो उसकी गांड जलाने के लिए गिल्लू गुबरेले को दबा दबा कर चूसने लगती है। फिर रात को जब गिल्लू गुबरेला पैसों का हिसाब लगाता है तो वो लोग करीब $25,000 जीत चुके थे। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल तक हम $50,000 जीतकर बैंक को उसका पैसा आराम से चुका देंगे। उधर डायना जो पैसों की गर्मी से गर्म हो चुकी थी, गिल्लू गुबरेले से कहती है कि आजा मेरे राजा, बजा ले मेरा बाजा। वहीं गिल्लू गुबरेला भी अपना डंडा लेकर उसके पास जाता है और फिर पूरी रात उसका पीछे से तबला बजाता है। अगले दिन वो दोनों फिर से कसिनो में पहुंच जाते हैं ताकि आज वो अपने पैसों को डबल कर सकें, लेकिन उनकी किस्मत में तो लुंड लिखे थे, वो भी टेढ़े वाले, जिससे होता यह है कि जीतने की बजाय वो धीरे धीरे अपना सारा पैसा हार जाते हैं और उनके पास सिर्फ $4,000 ही बचते हैं। तभी डायना एक सिक्का उछालती है और कहती है कि टेल्स आया तो हम घर जा रहे हैं, और अगर हेड्स आया तो हम फिर से कोशिश करेंगे। गिल्लू गुबरेला सिक्का उछालता है और हेड्स आता है। आगे गिल्लू गुबरेला एक ही बार में अपने सारे पैसे दांव पर लगा देता है। कहता है कि अगर हम जीत गए तो माला माल हो जाएंगे, और अगर हार गए तो हमें भीख मांगनी भी पड़ सकती है। गेम शुरू होता है और गोटी घुमाई जाती है, पर तभी गिल्लू गुबरेले को पता नहीं क्या चूल सी मचती है। वो अपना दाव बदलकर पैसों को काले की जगह लाल पर लगा देता है, लेकिन गोटी जाकर गिरती है काले में। मतलब अब उनका भीख मांगने का समय आ चुका था। डायना की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि घर तो गया ही था और अब खाने पीने के भी लाले पड़ चुके हैं। उधर दूसरी तरफ हम जॉनी बुरचट्टे को देखते हैं जो हर बारी में $10,000 ऐसे हार रहा था जैसे वो उसके लिए $1-2 के बराबर हो, जिसको हारता हुआ देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ लग चुकी थी। तभी गिल्लू गुबरेला और डायना पेंटी भी वहाँ पर आ जाते हैं। गिल्लू एक आदमी से पूछता है कि ये कौन है। आदमी बताता है कि इसका नाम है जॉनी बुरचट्टा और ये एक रईस आदमी है। पिछले 1 घंटे से ये $2 मिलियन हार चुका है। इसके हाथ में जो सिक्के हैं ना, उस हर एक सिक्के की कीमत है $10,000। इसके पैसों पर इतनी लड़कियां मरती हैं कि ये जिस भी लड़की
लड़की के ऊपर हाथ रखता है वो तुरंत इसके लिए घोड़ी बनने को तैयार हो जाती है। तभी जॉनी बुरचट्टा वहाँ पर डायना को देख लेता है और गिल्लू गुबरेले से पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ मुझे थोड़ी देर के लिए उधार मिल सकती है। वो कहता है कि भीसड़ी के क्या बोला तूने। वो कहता है कि गलत मत समझ यार, मैं बस गुड लक के लिए पूछ रहा हूँ। उधर डायना पेंटी पहले तो जाने से मना कर रही थी, लेकिन जब गिल्लू गुबरेला भी उससे कहता है कि चली जाओ कुछ नहीं होगा, तो डायना मान जाती है और जॉनी बुरचट्टे के पास जाकर बैठ जाती है। वो कहता है कि मैं सुबह से हार रहा था, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं एक बाजी जीत गया। जिसके बाद वो पूरे $1,00,000 दांव पर लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिर से हार जाता है। डायना कहती है कि शायद मैं तुम्हारे लिए इतनी भी लकी नहीं हूँ। जॉनी बुरचट्टा कहता है कि छोड़ो इसे, हम कोई दूसरा गेम खेलते हैं। और फिर वो मैनेजर से पूरे $1 मिलियन के चिप्स लाने को कहता है, जो सुनकर मैनेजर की भी एक बार को तो लुप लुप करने लगती है और वो अपने बॉस से परमिशन मांगने जाता है। उनको लग रहा था कि जो अब तक 1 मिलियन हार चुका है वो 1 मिलियन और हार जाएगा, इसलिए वो लोग उसे $10 लाख के चिप्स निकाल कर दे देते हैं। जॉनी बुरचट्टा एक नंबर सोचता है और कहता है कि ये पूरे पैसे इस नंबर पर लगा दो। डायना भी वैसा ही करती है और पासे उठा लेती है। जॉनी कहता है कि इन्हें फेंकने पर 7 आना चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे। अब डायना जैसे ही उन पासों को फेंकती है उनमें 7 नंबर आ जाता है, जिसका मतलब था कि जॉनी जीत चुका था और उसे पूरे $30 लाख वापस मिलेंगे। और ये सब डायना की वजह से हुआ था। इसलिए वो गिल्लू गुबरेला और डायना के पास आता है और उन्हें कहता है कि आज रात को मैंने एक पार्टी रखी है और आप दोनों को वहाँ पर जरूर आना है। साथ ही मैंने आपके लिए इस होटल में एक 5 स्टार रूम भी बुक कर दिया है। जब तक पार्टी शुरू नहीं होती आप वहाँ पर आराम कीजिए। आगे वो दोनों अपने रूम में आते हैं जो बहुत ज्यादा लग्जरी था और उन दोनों ने आज तक ऐसा कमरा कभी नहीं देखा था। इसी बीच वहाँ पर जॉनी बुरचट्टे का ड्राइवर विलियम आता है और गिल्लू गुबरेले को एक बॉक्स देते हुए कहता है कि ये जॉनी बुरचट्टे की तरफ से आपकी वाइफ के लिए। उधर डायना भी नहाकर बाहर आती है और वो लोग जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं उसके अंदर वही ड्रेस होती है जो डायना उस दुकान पर देख रही थी। वो कहती है कि ये $5,000 की थी और उस आदमी ने इसे ऐसे खरीद दिया जैसे ये उसके लिए कुछ भी ना हो। फिर रात को वो दोनों तैयार होकर जॉनी बुरचट्टे की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ डायना इतनी मस्त लग रही थी कि जॉनी बुरचट्टे का तो उसे देखते ही खड़ा होकर सलामी देने लगता है। आगे पार्टी के बाद जब गिल्लू गुबरेला और डायना पेंटी साथ में थे, तभी जॉनी गिल्लू गुबरेले से कहता है कि भाई तू बहुत लकी है जो तेरे पास डायना जैसी वाइफ है। मुझे ही देख ले, मेरे पास सब कुछ है पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास डायना जो नहीं है। गिल्लू गुबरेला कहता है कि चाहे इंसान के पास कितना भी पैसा हो पर वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। जॉनी कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। डायना कहती है कि तुम लोगों को नहीं खरीद सकते, तुम उनसे काम करवा सकते हो पर उनका प्यार नहीं खरीद सकते। इस पर जॉनी कहता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, प्यार भी। चलो मान लो अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन दूं तो क्या तुम अपनी वाइफ को एक रात के लिए मेरे साथ भेज सकते हो। गिल्लू गुबरेला कहता है कि आप मजाक अच्छा कर लेते हो। वो कहता है कि अगर ये मजाक नहीं हुआ तो क्या आप डायना को मेरे साथ भेज दोगे। गिल्लू गुबरेला सोच में पड़ जाता है कि भीनचोद डील तो अच्छी लग रही है, पर तभी डायना उसे कहती है कि गिण मरा ले अपनी। जॉनी बुरचट्टा कहता है कि तुम लोग अभी भी सोच लो, $10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, सिर्फ एक रात की बात है और तुम लोगों की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक बार सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस मुझे कल तक बता देना। जो कहकर वो किसी जरूरी मीटिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्लू गुबरेला और डायना पेंटी को रात भर नींद नहीं आती और वो पूरी रात सिर्फ जॉनी बुरचट्टे के दिए हुए ऑफर के बारे में ही सोचते रहते हैं। डायना कहती है कि शायद हमें उसका ऑफर ले लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उस बुड्ढे का खड़ा भी होता होगा। अगर हमें $1 मिलियन मिल गए तो वो घर हमारा हो जाएगा, वो भी बिना किसी लोन के। साथ ही हम कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, हमें नौकरी के लिए इधर उधर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी हम दोनों शादी से पहले कितनों के साथ सो चुके हैं। मैंने तो 15 साल की उम्र में ही अपनी प्यारी तितली का चमगादड़ बना लिया था, इसलिए ये एक रात मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखेगी और इसके बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगी जितना अब करती हूँ। अब गिल्लू गुबरेला भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपने एक वकील दोस्त लुल्ली पिशाच को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक करोड़पति मुझे 10 लाख दे रहा है डायना के साथ रात बिताने के लिए। लुल्ली पिशाच ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि अबे तू थोड़ा सा भीड़ का लिमंड है क्या, तू ये डील मेरे बिना कैसे कर सकता है। डायना जैसी औरत के लिए तो मैं तुझे 2 मिलियन दिलवा देता। चल अब जो हो गया वो हो गया, मैं जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूँ, लेकिन मैं 5% लूंगा। जिसके बाद वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर जॉनी बुरचट्टे के पास पहुँच जाते हैं। लुल्ली पिशाच उसे बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे आप डायना के होल में गोल ना कर पाओ। इसके अलावा अगर मजदूरी करते वक्त आपकी मौत हो गई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जो सुनकर जॉनी बुरचट्टा हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। वहीं गिल्लू गुबरेला डायना पेंटी को सुहागरात के लिए तैयार कर रहा था। कहता है कि उसका मुंह में मत लेना और ना ही उसे अपनी पीछे से देना। तभी जॉनी बुरचट्टा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि डील पूरी हो चुकी है, इसलिए अब डायना को छोड़कर आप सभी लोग यहाँ से चलते बनो। वहीं डायना की तो फटी पड़ी थी, पर तभी जॉनी उसे कहता है कि डरो मत, मैं काटता नहीं हूँ, बस चाटता
हूँ। उधर दूसरी तरफ हम गिल्लू गुबरेले को देखते हैं जो सड़ी हुई शक्ल लेकर बैठा हुआ था। पर तभी लुल्ली पिशाच उसे समझाता है कि भाई ये फैसला तुम दोनों का था और तू रो क्यों रहा है। साले तुझे 10 लाख मिल रहे हैं, वो भी तेरी वाइफ की पिंकी के बदले। तू मेरी बंदी को ही देख ले, उसकी गुलाबी के बदले तो कोई मुझे 500 भी नहीं देगा। वैसे वो बुढ़ा दिखने में तो हैंडसम है, एक बार को तो मैं भी उससे मरवाने को तैयार हो जाऊं। लेकिन गिल्लू गुबरेले का मन नहीं मान रहा था कि उसकी पत्नी को कोई और घोड़ी बनाने वाला है, इसलिए वो उन दोनों को रोकने के लिए सीधा जॉनी बुरचट्टे के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो डायना डायना चिल्लाने लगता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ जॉनी की केयर टेकर उसे बताती है कि वो लोग हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे हैं। गिल्लू गुबरेला उन्हें रोकने के लिए जल्दी से ऊपर जाता है लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। वहीं जॉनी बुरचट्टा उसे अपने एक प्राइवेट क्रूज पर ले जाता है, जहाँ पहुँचते ही वो नहा धोकर अच्छे से तैयार होती है और नए कपड़े पहनकर ऊपर आती है, जहाँ पर जॉनी बुरचट्टा उसका इंतजार कर रहा था। कहता है कि यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। डायना को लगता है कि शायद वो उसे अपना औजार दिखाने वाला है, पर तभी वो क्रूज की सारी लाइट्स बंद करवा देता है। कहता है कि ऊपर देखो, चांद से ज्यादा खूबसूरत आज तुम लग रही हो। डायना ये सुनकर समझ जाती है कि ये भीसड़ी वाला 1 रुपए के 2 भोले मुनक्के खाकर या डाइल्यूटर सूंघकर यहाँ पर आया है, इसलिए तो ऐसी छपरियों वाली बातें कर रहा है। तभी जॉनी उससे पूछता है कि ये करने का आइडिया किसका था। डायना कहती है कि हम दोनों का। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो खुद के लिए करते हैं। मुझे पता है कि उसने तुम्हें रोका नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मेरी होती तो मैं तुम्हें किसी भी भीसड़ी वाले से शेयर नहीं करता। जो कहकर वो एक सिक्का निकालता है और कहता है कि अगर हेड्स आया तो आज रात को मैं तुम्हारी दबा कर लूंगा, और अगर टेल्स आया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। डायना कहती है कि तुम्हारी मर्जी। जॉनी सिक्का उछालता है और हेड्स आता है, जिसके बाद जॉनी डायना के करीब आता है और कहता है कि आज रात मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगा। जो कहकर वो उसे वहीं चूसना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप सबको पता है कि पूरी रात क्या हुआ होगा। उधर दूसरी तरफ हम गिल्लू गुबरेले को देखते हैं जो किसी मुरझाई हुई भीसड़ी की तरह एक जगह पर पड़ा हुआ था। तभी डायना वहाँ पर आती है और उसे गले लगा लेती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसना शुरू कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस घटना को कुछ हफ्ते बीत चुके थे और गिल्लू गुबरेला और डायना पेंटी इसके बारे में भूल भी चुके थे, जिसके बाद वो सीधा वहाँ से अपना घर छुड़ाने बैंक मैनेजर के पास जाते हैं। पर तभी मैनेजर उन्हें बताता है कि बैंक ने तो आपकी जमीन को किसी और को बेच दिया। जो सुनकर उन दोनों की फट जाती है और वो कहते हैं कि बैंक बिना कोई नोटिस दिए ऐसा कैसे कर सकता है। मैनेजर बताता है कि बैंक ने आपको नोटिस भेजा था, लेकिन आप लोग घर पर नहीं थे। वो कहते हैं कि हाँ, हम बाहर गए हुए थे। मैनेजर कहता है कि फिर तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो सोता है वो खोता है। तभी गिल्लू गुबरेले का ये सुनकर दिमाग खराब हो जाता है और वो उन्हें गालियां बकता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब उनकी ये जमीन तो जा चुकी थी, इसलिए वो दोनों किसी शांत सी जगह पर एक छोटा सा घर लेते हैं और वहाँ पर आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन गिल्लू गुबरेले के पिछवाड़े में अचानक चूल सी मचती है और वो डायना पेंटी के सामान को छेड़ने लगता है। वो उसका पर्स खोलता है, जहाँ उसे उन दोनों की पुरानी फोटो के साथ एक विजिटिंग कार्ड भी मिलता है, जिस पर जॉनी बुरचट्टे का नंबर लिखा हुआ था। वो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और डायना के पास जाता है, जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। डायना कहती है कि अपनी माँ से। वो कहता है कि कुतिया, आज तुझे अचानक तेरी माँ की याद कैसे आ गई। डायना कहती है कि अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो तू खुद ही पूछ के देख ले। पर तभी गिल्लू गुबरेला उस फोन को तोड़ देता है और उसे जॉनी का कार्ड दिखाते हुए पूछता है कि ये कब से चल रहा है। वो कहती है कि यार कुछ नहीं चल रहा। गिल्लू पूछता है कि तुम अब तक उससे कितनी बार मिल चुकी हो। डायना कहती है कि भीसड़ी के मैं नहीं मिली उससे। वो कहता है कि आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। अमीर आदमी देखा नहीं कि सीधा उसका मुंह में लेने पहुंच गई। जो सुनकर डायना गुस्सा हो जाती है और अपनी एक दोस्त के पास जाकर पता करती है कि उनकी जमीन को किसने खरीदा है, और हम सबको पता था कि वो किसने खरीदी होगी, हमारे प्यारे जॉनी बुरचट्टे ने। डायना पेंटी वहाँ से सीधा उसके एड्रेस पर पहुँचती है, जहाँ पर जॉनी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। वो उसके पास जाती है और सब कुछ तहस नहस करते हुए कहती है कि भीसड़ी के तू इतना गिर गया कि हमारी जमीन हड़प ली। जो सुनकर जॉनी बुरचट्टा उसे साइड में ले जाता है और कहता है कि मुझे एक अच्छा मौका दिखा और मैंने उसे खरीद लिया। डायना कहती है कि अगर मैं तुम्हें 10 लाख दूं तो। वो कहता है कि अब उसकी कीमत 20 लाख हो चुकी है, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से अपनी पिंकी दे दो तो शायद मैं कुछ सोच सकता हूँ। वो कहती है कि तू थोड़ा सा भीड़ का लिंड है क्या, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे जब वो वहाँ से घर पर आती है तो वहाँ पर गिल्लू गुबरेला उसका इंतजार कर रहा था। वो पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी। डायना कहती है कि जॉनी बुरचट्टे से मिलने। जो सुनकर गिल्लू गुबरेले की फिर से सटक जाती है। डायना कहती है कि मुझे पता था तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। गिल्लू पूछता है कि क्या तुमने फिर उसका लिया। वो कहती है कि नहीं, हमारी जमीन उसने खरीद ली है, इसलिए मैं उससे वो वापस लेने गई थी। गिल्लू गुबरेला कहता है कि तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि उस रात बोट पर क्या हुआ था, क्या तुम्हें मजा आया था। तभी डायना भी गुस्से में उसे कहती है कि हाँ, मुझे बहुत मजा आया था। उसने अपनी 9 इंच की कुल्हाड़ी से मेरे खेत में
पूरी रात मजदूरी करी। जो सुनकर गिल्लू गुबरेले की फटकर 464 हो जाती है। कहता है कि मुझे पहले ही पता था, क्योंकि उस शाम तो उसके पीछे पूरी बीवली गेंड हो रखी थी और उससे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए मरी जा रही थी। डायना कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। वो कहता है कि मुझे पता है तू उसके साथ सोना चाहती थी, अब एक काम कर और जाकर उससे ही अपनी मरा। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और डायना वहीं बैठकर रोने लगती है। इसके बाद जब गिल्लू गुबरेला अपने दोस्त लुल्ली पिशाच के घर पर था, तभी उसे डायना का कॉल आता है। वो लुल्ली पिशाच को कहती है कि गिल्लू को कह देना कि सारे पैसे वो रख सकता है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। वहीं जब वो ये बात गिल्लू गुबरेले को बताता है तो वो भी पैसा रखने से मना कर देता है। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है। हम डायना को देखते हैं जो वापस से एक रियल एस्टेट एजेंसी में काम करने लगी थी। वहीं गिल्लू गुबरेला भी एक आर्किटेक्चर कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ कंपनी के बॉस को उसके डिजाइन इतने पसंद आते हैं कि वो उसे काम के साथ साथ उसके एम्प्लॉयज को आर्किटेक्चर पढ़ाने को भी कहता है। उधर डायना रियल एस्टेट के साथ साथ खर्चा निकालने के लिए एक इंग्लिश ट्यूशन सेंटर में भी काम करती थी, जहाँ वो अमेरिका में रह रहे इमिग्रेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया करती थी। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक जॉनी बुरचट्टा आ जाता है, क्योंकि उसे कहीं से उड़ती उड़ती खबर मिल गई थी कि डायना ने अपने पति को छोड़ दिया है। इसलिए वो भड़वा अपना लुल्ला हिलाते हुए उस कोचिंग सेंटर में पहुंच जाता है और सभी लोगों के सामने डायना पर लाइन मारने लगता है। कहता है कि मेरी जान, मैं तेरा दीवाना हूँ, बस एक बार मौका दे दे, फिर तू खुद ही बोलेगी मोटा है बाला मोटा, मैं कोना ही ले मोटा। जो सुनकर डायना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम पूरे पागल हो। वो कहता है कि मैं पागल नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बीवली गिंड हो चुका हूँ। जिसके बाद वो उसे वहाँ से सीधा अपने आलीशान घर में ले जाता है ताकि वो गोल्ड डिगर उससे थोड़ी और इम्प्रेस हो जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। तभी जॉनी बुरचट्टा उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाता है। कहता है कि मैं बचपन में मैगी नाम की एक औरत से बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मैगी नहीं बल्कि साला आखिरी पास्ता है, यानी कि वो एक ट्रांसजेंडर था, इसलिए मैं उसकी ले नहीं पाया और तब से मैं हिला हिलाकर काम चला रहा था जब से तुम मुझे उस कसीनो में नहीं मिल गई। वहीं उसकी ये दुख भरी कहानी सुनकर डायना बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर डांस करते हैं और फिर जाने से पहले डायना उसे चुम्मी देकर जाती है, जिसका मतलब था कि अब वो उसे फ्री में देने को तैयार थी। उधर दूसरी तरफ हम गिल्लू गुबरेले को देखते हैं जिसे डायना पेंटी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उस रात वो 2 पौवे देसी के लगाकर 4 बार मुट्ठी मारकर उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है जहां आज डायना और जॉनी डेट पर आए थे। वो डायना से कहता है कि मेरी जान, मेरे पास वापस आ जाओ, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये कुछ महीने तो तुम्हारी खूब दबाकर मारेगा, लेकिन जिस दिन ये तुमसे बोर हो गया ये तुम्हारी जगह किसी और को उठा लाएगा और फिर उसकी भी मारेगा। लेकिन डायना उसकी कोई बात नहीं सुनती क्योंकि वो पैसों के लालच में अंधी हो चुकी थी। कहती है कि गिल्लू बस करो और जाओ यहाँ से। वहीं गिल्लू जॉनी को मारने की कोशिश करता है पर तभी वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जॉनी बुरचट्टे का ड्राइवर विलियम उसे उठाकर उसके घर छोड़ने जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम जॉनी बुरचट्टा और डायना को देखते हैं जो एक एनिमल चैरिटी ऑक्शन में आए हुए थे। दरअसल इस ऑक्शन में जो भी ज्यादा बोली लगाता है उस जीतने वाले इंसान के पैसों से उस जानवर की देखरेख की जाती है। इसके बाद ऑक्शन की शुरुआत एक हिप्पो से होती है, जहाँ जॉनी 30,000 से बोली चालू करता है और वो बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुँच जाती है। लेकिन तभी गिल्लू गुबरेला सीधा 10 लाख की बोली लगा देता है, जो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि भींचो इतना बड़ा रईस यहाँ पर कौन आ गया। वो डायना के पास आता है और कहता है कि मैं ये हिप्पो तुम्हारे लिए अडॉप्ट करना चाहता था। तभी जॉनी बुरचट्टा उसे कहता है कि शायद तुम दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। आगे जब वो दोनों साथ में बैठे थे तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं सिवाय उन दोनों के, जो देखकर जॉनी समझ जाता है कि डायना सिर्फ गिल्लू से ही सच्चा प्यार करती है। उधर गिल्लू गुबरेला डायना से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, पर याद रखना तुम्हें मेरे से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। उस आदमी के पास सिर्फ पैसा ज्यादा है, प्यार नहीं। जो कहकर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब जॉनी और डायना वहाँ से घर जा रहे थे तभी जॉनी जानबूझकर विलियम से गुंडी गुंडी बातें करने लगता है। कहता है कि भाई तुझे वो वेट्रेस याद है जिसको मैंने पिछले हफ्ते घोड़ी बनाया था, और वो काम वाली, उसको तो मैं रोज अपना चोकोबार चुसवाता हूँ। तभी विलियम कहता है कि सर आप तो पता नहीं कितनी लड़कियों को रोज बजाते हो, मुझे तो इतनी सारी लड़कियां याद भी नहीं रहती। उधर डायना भी समझ जाती है कि जॉनी ऐसा क्यों कर रहा है और वो गाड़ी को साइड में लगाने को कहती है। फिर जब विलियम बाहर चला जाता है तो वो जॉनी को किस करती है और उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी विलियम जॉनी से पूछता है कि सर ये सब क्या था। जॉनी कहता है कि मुझे ये ऐसे ही खत्म करना था, क्योंकि जैसे वो उससे प्यार करती है वैसे वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। वहीं डायना बस पकड़कर सीधा उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर गिल्लू गुबरेले ने पहली बार उसे प्रपोज किया था। उसे पूरा भरोसा था कि गिल्लू उसे वहीं पर मिलेगा। वो वहाँ पर जाती है और देखती है कि गिल्लू वहीं बैठा होता है। डायना उसके पीछे जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो सुनकर गिल्लू गुबरेला खुश हो जाता है और यहाँ से उन दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।